ज्ञानेंद्र हमारे साथ में उन्नाव से बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, उन्नाव का बहुत सारा इलाका ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में इस वक्त परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। स्थिति क्या है और क्या प्रशासन कह रहा है, कब तक स्थिति को दुरुस्त कर दिया जाएगा? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि उन्नाव में यहाँ 6 विद्युत वितरण खंड है जिनके माध्यम से सप्लाई की जाती है। विद्युत वितरण खंड फर्स्ट में शहर आता है जहाँ पे बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक है। इसके अलावा 5 जो भी अन्य ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ हालात बहुत खराब हैं। आलम ये है कि घोषित कोई भी घोषणा नहीं है कि किस समय बिजली कटेगी और किस समय नहीं कटेगी। अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में हालात बहुत खराब हैं। मैं इस समय यहाँ शुक्लागंज के एक प्लेग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ स्टूडेंट और एक टूर्नामेंट चल रहा है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली के हालात यहाँ पे क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशांत तिवारी है, मैं ईशांत जी, ये बताइए कितने घंटे लाइट आती है इस समय? मैक्सिमम 8 घंटे से भी कम मिल रही आती है लाइट। 8 घंटे से कम। अच्छा, आपका क्या नाम है? अतुल। अतुल जी, क्या है बिजली की व्यवस्था यहाँ शुक्लागंज में? बहुत खराब व्यवस्था है, ना रात में बच्चे सो पा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसी स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है और शुक्लागंज वो इलाका है जो कानपुर से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां स्थिति ऐसी है। लौट रही है आपके पास में वाराणसी से हमारे साथ में संकल्प दुबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संकल्प, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हमने देखा है कि बाकी चीजें यहाँ दुरुस्त दिखाई दी हैं, लेकिन इस वक्त प्रदेश के हर एक जिले में लगभग ऐसी स्थिति है बिजली को लेकर। बनारस की स्थिति क्या है, कितनी बिजली कितने घंटे आ रही है और अभी प्रशासन क्या कह रहा है कि कब तक ऐसी स्थिति रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल अगर काशी की बात की जाए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे तो ग्रामीण इलाकों में 7 से 8 घंटे की कटौती देखने को मिली। तो वहीं शहरी इलाकों में यह आंकड़ा जरूर कम है, 4 से 5 घंटे बिजली जा रही है, लेकिन लोग त्रस्त हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और जब ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे तो कई अव्यवस्थाएं दिखी, तारों की मरम्मत नहीं की जा रही, लाइन लॉस हो रहा है, जिसके चलते विभाग की लापरवाही भी है कि कहीं ना कहीं जो बिजली की वेस्टेज है और जो चोरी है उस पर भी रोकथाम नहीं लगाई जा रही। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, क्या आप तो ग्रामीण इलाके में रहते, बताया जा रहा है बहुत बिजली जाती, क्या स्थिति है? एकदम स्थिति खराब है बेटा, यहाँ की तार सब जर्जर हो गई हैं, समझे आप? इस तार की कोई इलाज कोई नहीं कर रहा, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ना कोई के देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक पूरी तार एकदम जर्जर हो गई है। और ये तमाम जो लोगों का कहना है कि जहाँ बनारस में जिस तरीके से संकल्प आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये लापरवाही है, क्योंकि बनारस को लेकर ये कहा गया था कि जिस तरीके से यहाँ पर घनी आबादी रहती है, जो तार इधर उधर हमें बिखरे हमेशा दिखते हैं, जाल दिखता है, उसके लिए कोई इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन इस तरीके के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए। नोएडा से हमारे साथ में पवन लगातार बने हुए। पवन, देखिए, सरकार वादा कर रही है और यही सरकार है जिस सरकार में हमने देखा था कि पिछली सरकार में सबसे ज्यादा बिजली की आपूर्ति हुई थी, गांव-गांव तक बिजली पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी लापरवाही है कि अगर शिकायत की जाती है कि यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया या यहाँ ये दिक्कत है, देर से अधिकारी या कर्मचारी जागते हैं, लिहाजा भुगतना पड़ता है जनता को कि घंटों उसको बिजली के बैठना पड़ता है। बिल्कुल ठीक आपने देखा, अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछली सरकार में योगी सरकार ही थी और 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जब उस वक्त जर्जर जो ट्रांसफार्मर थे, केबल तार थी, जो लाइनें थी, उनको ठीक कराने का काम वक्त रहते शायद नहीं किया गया और वजह यही है कि अब बिजली संकट गहराता जा रहा है। अगर एक जगह भी पावर कट होता है, एक जगह भी ट्रांसफार्मर में खराबी आती है, एक जगह भी लाइन में कट होता है, तो पूरी जनता परेशान होती है और घंटों उन्हें परेशान रहना पड़ता है और उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए बिजली विभाग को अत्यधिक मेहनत लगानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर पिछले समय में समय रहते ही ये खामियां पूरी कर ली जाती तो शायद आज स्थिति ये जो नहीं मंत्री हैं या शायद मुख्यमंत्री हैं वो नहीं करते आके, बल्कि आपको अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा, संज्ञान लेना होगा और इसको लेकर लगातार सख्ती दिख रहे हैं, बावजूद इसके ये सब हो रहा है। लौट रही है आपके पास में विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, हमने देखा है कि कैसे ऊर्जा मंत्री ने सख्ती दिखाई, कैसे मुख्यमंत्री सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी आप नोएडा की तस्वीर देखिए, हमें पवन तस्वीर दिखा रहे थे, न तो अधिकारी टाइम से पहुंच रहे हैं और ना ही शिकायतें टाइम से नोट की जाती है ताकि उनका जल्दी से जल्दी निवारण हो और लोगों को लाइट मिल पाए। देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है कि जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी जो है सही से नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि आप देखिए तमाम जगहों पर जो खामियां हैं वो उसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं,
कल ऊर्जा मंत्री ने भी समीक्षा बैठक की थी, निर्देश जारी किए थे कि किसी भी हाल में अघोषित कटौती ना हो। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि देखिए ये संकट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, अलग अलग प्रदेशों में इस वक्त बिजली संकट गहराया हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस वक्त जो है झारखंड में बिजली संकट गहराया हुआ है, पंजाब में कुछ इसी तरह के हालात हैं। और अगर हम अभी की बात करते हैं, देखिए गर्मी के वक्त में इस वक्त ऐसा होता है कि जब पीक आवर्स होते हैं, पीक डिमांड हो जाती है, ऐसे में यहाँ पर इस वक्त जो डिमांड और सप्लाई की जो चेन होती है उसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें तो 22,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में 19,000 मेगावाट जो है वही सप्लाई हो रही है। तो ऐसे में 3,000 का जो गैप है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। विशाल, एक अपडेट और दीजिए, क्योंकि 22,000 मेगावाट की मांग है लेकिन अभी 19,000 मेगावाट ही मिल पा रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का भी निपटारा करेंगे, लेकिन अब सरकार क्या कह रही है, कब तक ये सब हो पाएगा? क्योंकि कोयले को लेकर ही पूरी हम ये देख रहे हैं कि समस्या सामने आ रही है कि बाहर से नहीं मंगाया जाए, यहाँ का है उससे जल्दी आपूर्ति की जाए। सरकार क्या कह रही है अब इसको लेकर? देखिए ये एक बड़ा फैसला सरकार का भी है, क्योंकि देखिए कोल इंडिया से जो है संपर्क किया गया है। इसमें यह है कि स्टॉक जो है वो यूपी के पास 5 दिन का रह गया, और अमूमन ये हर गर्मी में होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो इस तरह के कोयले का स्टॉक कम होता है। और इसके साथ साथ यूपी के करीब 4 प्लांट जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। हरदुआगंज है, इसके बाद ललितपुर है, इसके साथ बांदा है, ये जो है काम नहीं कर रहे हैं। इनके जो 660 जो मेगावाट जो इनका सप्लाई चेन है उस वजह से बाधित है। तो ऐसे में अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे बारे में जानकारी जो है वो उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ कोल इंडिया से भी संपर्क करें, और लगातार यूपी सरकार की तरफ से इसको लेकर चिट्ठी लिखी जा रही है। एक आपको अपडेट दे देता हूं और कि जो माल गाड़ियां हैं उनको बढ़ाया गया है ताकि कोयला जो है वो उत्तर प्रदेश के जो पावर प्लांट्स है वहां पर पहुंच सके और वहां पर उत्पादन जो है। और सबसे बड़ी समस्या यही है विशाल, क्योंकि अगर बाहर से कोयला लिया जाता है तो उसकी कीमत जो देश में कोयला है उससे दुगनी है। ऐसे में सरकार को अपना राजस्व भी देखना है और तमाम चीजों का भी ध्यान रखना है। लौट रही है आपके पास में संकल्प, हमने देखा है कि बनारस में ये बिजली के तार जो फैले हुए हैं, ये जाल देखते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर एक भी तार में शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं पर भी थोड़ी गड़बड़ी होती है तो वो दूर दूर तक हमें जो है कमी देखने को मिलती है। अधिकारी इसको लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां का विद्युत विभाग इसको लेकर कैसे काम कर रहा है? क्योंकि आखिर में आकर जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होती है कि अगर किसी ने शिकायत की है तो 1 घंटे के अंदर आपको निवारण देना, और ये खुद ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री उनकी ओर से कहा गया था। जा रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे शिवपुर इलाके में तो हमने वो तस्वीर देखी जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक लापरवाही की तस्वीर थी। कई इलाकों में अब तक बिजली के खंभे नहीं लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं वो तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि बल्लियों पे जिस तरीके से बिजली के तार जाते हैं, अक्सर बारिश में करंट उतरने की समस्या, बल्लियां गिरने की समस्या देखी गई है और अधिकारियों से तमाम शिकायतें की गई। यहाँ के इलाकाई लोगों का माने तो लाइन लॉस को लेकर, बिजली चोरी को लेकर लगातार शिकायत की जाती है, लेकिन अफसरों को ऐसे में जो उनकी लापरवाही है उसके चलते कहीं ना कहीं जो लाइन लॉस है, बिजली की जो बर्बादी होती है, उसमें लगाम लगाया जाना भी बेहद जरूरी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इस समस्या का निदान हो जाएगा और जो तय जो सरकार की तरफ से समय है उसके तहत बिजली दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसलिए मानी जाती है जब ग्राउंड जीरो पे शिकायत करने के लिए तमाम शिकायतकर्ता पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों की शिकायत का जब निस्तारण नहीं होता है, कई महीनों की पहले पुरानी शिकायतें भी लोगों ने हमको दिखाई और लोगों का यह कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी केवल बिल भेजना जानते हैं, उसको वसूलना जानते हैं, लेकिन जो उनकी समस्याएं आपके पास में ज्ञानेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी उन्नाव से बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जल्दी से जानकारी दीजिए कि कितनी देर में जब शिकायत की जाती है तो उसका निस्तारण किया जाता है, विद्युत विभाग कितनी देर में उस शिकायत पर संज्ञान लेता है? बहुत जल्दी से जानकारी दीजिए। सपना, मैं आपको बता दूं कि यही अभी ग्राउंड से 2 लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन किया। पहली चीज, 2 में से एक अधिकारी का फोन उठा और दूसरे का फोन नहीं उठा। दूसरे से जब उन्होंने जानकारी की कि कितने घंटे की रोस्टिंग है और कितने बिजली किस तरह सप्लाई की जा रही है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि रोस्टिंग का कोई भी निर्धारण अभी तक नहीं हुआ। कितने घंटे सप्लाई दी जाएगी, कितने घंटे काटी जाएगी, ये अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं। ये हालात है। सपना, लौट रहे हैं आपके पास में विशाल से एक आखिरी सवाल। विशाल, एक और सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से अपडेट दीजिएगा कि मुख्य कारण यह भी होता है कि जो लाइन बीच में काट ली जाती है, जो हम देखते हैं कि गांव में अक्सर होता है, इस बिजली की चोरी पर भी आपको लगाम लगानी होगी, तभी जाकर आपको इस परेशानी से भी निजात मिलेगी। इसको लेकर क्या किया जा रहा है, क्योंकि सख्ती पहले ही ऊर्जा मंत्री की ओर से दिखाई गई थी इसको लेकर भी?